करियर इन डिज़ाइन ये आजकल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है इंडिया में, खासकर इंडिया में, क्योंकि इंडिया में डिज़ाइन करियर के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो आज हम लोग डिज़ाइन करियर के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आप लोगों को अपने चैनल अभिषेक शर्मा पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग डिज़ाइन करियर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आजकल की दुनिया में सब लोग इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन अब एक नई फील्ड भी जुड़ चुकी है जो कि है डिज़ाइनिंग फील्ड। तो डिज़ाइनिंग फील्ड क्या है? डिज़ाइनिंग फील्ड में कैसे लोग होते हैं? तो डिज़ाइनिंग फील्ड सिर्फ यही चाहती है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं और वही आपको डिज़ाइनर बना देती है। तो आपको डिज़ाइनर बनने के लिए क्या करना होगा? आपको उसके लिए सबसे पहले तो एक अच्छा कॉलेज चूज़ करना होगा जो कि ये डिज़ाइनिंग कॉलेजेस डिज़ाइनिंग स्ट्रीम्स को प्रोवाइड करती है। तो ऐसे में सबसे नंबर 1 जो कॉलेज है इंडिया का वो है एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। उसके बाद आता है निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। और उसके बाद कई सारे और भी प्राइवेट कॉलेजेस आते रहते हैं जो कि डिज़ाइनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं एनआईडी के बारे में। एनआईडी इंडिया में सिर्फ 4 ही हैं। पहली अहमदाबाद में, दूसरी गांधीनगर में, तीसरी बेंगलोर में, चौथी कुरुक्षेत्र में। जिसमें से एनआईडी अहमदाबाद है वो सबसे पुरानी है और वो सबसे ज़्यादा डिज़ाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो एनआईडी अहमदाबाद में जो भी कोर्सेज हैं उसके बाद आप एनआईडी की वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो एनआईडी के बाद आता है निफ्ट। निफ्ट इंडिया में 21 हैं, 21 निफ्ट हैं। तो निफ्ट क्या प्रोवाइड करती है? निफ्ट सिर्फ यही प्रोवाइड नहीं करती है कि आप लोगों का फैशन क्या होता है, लेकिन वो और भी सारी चीज़ें, टेक्सटाइल, लेदर, फिर उसके बाद आपका फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन कम्युनिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद एक और स्ट्रीम आ जाती है आर्किटेक्चर की। ये भी डिज़ाइनिंग स्ट्रीम की तरह ही है। इसमें आप कैसे अपने घर को बनाते हैं, कैसे घर का स्ट्रक्चर बनता है, कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे भी बनता है वो आपको इसमें सिखाया जाता है। तो ये हो गया आर्किटेक्चर के बारे में। तो अब आ जाते हैं फिर से डिज़ाइनिंग के बारे में। तो डिज़ाइनिंग में आपको कई सारी फील्ड्स नज़र आएगी। सबसे पहले तो प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन यही है कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें होगी, आपका मोबाइल हुआ, आपका कंप्यूटर हुआ, टेबल हुई, चेयर हुई या कुछ भी चीज़, वो प्रोडक्ट में आती है। तो उसको जिसने भी डिज़ाइन करा होगा वो प्रोडक्ट डिज़ाइनर होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है। फिर आता है एनिमेशन डिज़ाइन। एनिमेशन डिज़ाइन जैसे कि हम लोग आजकल बहुत सारी वीडियोज़ में एनिमेशन देखते हैं, वो एनिमेशन कहलाता है। उसको भी डिज़ाइन करा जाता है, उसके भी अलग-अलग टूल्स होते हैं जिसकी मदद से उसको डिज़ाइन करा जाता है। फिर आता है ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन में आप लोग कभी-कभार रोड पर देखते होंगे कि कोई भी सिंबल नज़र आता है, डू नॉट क्रॉस दिस रोड और पेडेस्ट्रियन स्टॉप। तो ये अगर सिर्फ लिखा होता तो हम लोग चलते-चलते नहीं समझ पाते। लेकिन अगर यही उसको ड्रॉ करके बनाया गया है तो वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है। उसके बाद आता है आपका फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में जैसे कि आप एकदम ही डिज़ाइनिंग की फील्ड के डीप में जाना चाहते हैं तो वो आता है फाइन आर्ट्स में। यानी कि आपकी ड्राइंग एकदम फाइन करना चाहते हैं तो वो आता है फाइन आर्ट्स में। आपकी पेंटिंग एकदम ही डीप लेवल में लेकर जाना चाहते हैं वो आता है फाइन आर्ट्स में। फिर आता है फैशन टेक्नोलॉजीज में यानी कि निफ्ट में। निफ्ट में आता है आपका फैशन। फिर आता है आपका लेदर डिज़ाइन। लेदर यानी कि आपके कोई भी आपका पर्स लेदर से जो भी चीज़ें बनानी चाहती है वो। फिर आपका आता है कई सारे डिज़ाइन जैसे कि टेक्सटाइल डिज़ाइन। टेक्सटाइल डिज़ाइन में आपको जैसे कि नाम से ही पता चल गया होगा कि उसमें टेक्सटाइल का यूज़ होता है यानी कि कपड़े का यूज़ होता है और उस पर डिज़ाइन करा जाता है। यानी कि उस पे अलग-अलग पैटर्न्स बना के उसको अलग रूप निखारा जाता है उसका। तो ये सब थे कुछ डिज़ाइनिंग चीज़ों के बारे में। तो अब बात करते हैं कि आप एक अच्छे डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं, जिससे कि आप अपना डिज़ाइन में करियर बना सकें। तो अच्छा डिज़ाइनर बनने में सिर्फ कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होती है जैसे कि आपकी क्रिएटिविटी।
आप अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ही बढ़ा सकते हैं और आप जितना सोचेंगे उतनी ही आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो क्रिएटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, आप चीज़ों को कितना एनालिस कर सकते हैं, यही बस डिज़ाइनिंग करियर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अगर हम इस कटर को लें, ये कटर दिखने में तो मामूली सा है, लेकिन यही अगर पहली बार बनाया गया होगा तो कितना मुश्किल रहा होगा। जैसे कि इसको अगर अप करना है तो ऐसा अप हो या ऐसे ही ओपन हो कि ये हमें हर्ट ना करे, हमें चोट ना दे, और बंद हो तो भी अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो भी ये हमें हर्ट ना करे। तो ये इस डिज़ाइन से एक कटर बनाया गया है। ये आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइन का एक जीता जागता सबूत देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब था कुछ एक छोटा सा डिज़ाइनिंग करियर के बारे में। तो आप अगर डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप अपने मन में सबसे पहले एक ही बात को ठान लें कि आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तब तक आपकी वो क्रिएटिविटी किसी भी काम की नहीं। तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को और ये वीडियो कैसी लगी और क्या-क्या और भी चीज़ें जाननी है।